नारायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। 319 नंबर श्लोक है ना। 18 तक हो गया था ना। ओ देखो वहाँ वो है, वहाँ वहाँ खिड़की में। ना हाँ रहने दो। हरि ओम। विवेक चूड़ामणि 319। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सति यशो विलीना त्वहमादिवासना अति प्रकृष्टाप्यरुण प्रभायाम् विलीयते साधु यथा तमिश्राम् सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सति यशो विलीना त्वहमादिवासना अति प्रकृष्टाप्यरुण प्रभायाम् विलीयते साधु यथा तमिश्राम्। सर्वत्र सद ब्रह्म स्वरूप को दर्शन का अभ्यास करिए। सच्चिदानंद वस्तु ही सब रूप में विलसित हो रहे हैं। वो मैं हूँ। उससे आपका जो है अहम वासना नष्ट होगा, उससे चिंताएं नष्ट हो जाएगी और उससे बाह्य क्रिया भी, उसका भी वासना समाप्त होगा। तो सद वासना की ब्रह्म वासना माने ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म भाव की स्फूर्ति सर्वत्र, इसका अभ्यास के उपदेश कर रहे। ये निधिध्यासन है असल में। उसी प्रसंग में ये बात आ रही है, ये श्लोक।
सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे। सद्वासना, यहाँ वासना शब्द वही, वासना भोग वासना होती है, शास्त्र वासना होती है, आप लोगों ने सुना, लोक वासना आदि आदि। हाँ, तो अहंकार वासना को क्षीण करना है, तो सद्वासना को जागृत करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों ही मुख्य रूप से लेना है। तो सद्वासना की स्फूर्ति विजृंभण जब होगा, माने वो जब प्रवृद्ध होगा, बढ़ेगा, सद्वासना की स्फूर्ति जब बढ़ती जाएगी। स्फूर्ति समझते हैं? नहीं, स्फूर्ति माने स्फुरण होना, स्फुरण। तो सद्वासना ब्रह्म वासना माने किसी भी वस्तु का आपने देखा तो वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये आपके अनुभव में आना चाहिए। और ये जब स्फूर्ति जब आपको बढ़ जाएगी, सर्वत्र लगभग होने लगेगी, उसको बोलते विजृंभण। तो फिर गुरुदेव आप उस दिन जो बोल रहे थे ना, महर्षि रमन जी का वो चिंतन आप किए थे, करने से आपको ऐसा लगा कि सब जगह में। माइक में बोलो, माइक में क्या? हाँ, जो वो पहले आप एक दिन बता रहे थे ना, महर्षि रमन जी का जो पद्धति है, नैपान हो, हाँ, उसको जो अभ्यास किए, उससे जो आपको दृष्टि मिला, सब में आत्मा जैसा है, आप सब जगह विद्यमान है। नहीं, मैं ही विद्यमान हूँ ये नहीं, जैसे इस शरीर में मैं हूँ, शरीर से और मन के विचारों से एक अलग चेतन सत्ता, जिसको अपना सुख दुख है, अनुभूतियाँ हैं, जो देखता सुनता है, ऐसे उस शरीर में भी ऐसा है। भिन्न भिन्न चेतन मालूम पड़ रहा था। हाँ बिल्कुल। ये चिंतन का ये तो प्रोसेस से वहाँ तक हाँ, पहुँच गए। फिर तो आप बोले जो छूट गए। हाँ, मतलब तो फिर वो रहता, जब तक हम चिंतन करेंगे रहेगा, फिर छूट जाएगा। हाँ। सॉल्यूशन तो हुआ नहीं। नहीं हुआ, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन तो होगा जब आप ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा ना। हाँ, तो इससे कितना दूर तक हम पहुँचे? ये तो छोटे से ही रास्ता है ना भैया। ये तो भिन्न भिन्न में पहुंचे। एक तो सर्वत्र एक ब्रह्म को आपने देखा नहीं, एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि साक्षात्कार जो होती है, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्माकारावृत्ति, उससे अज्ञान का नाश होगा ना। नहीं तो मूल अज्ञान रहेगा, और फिर आता है, ये तो बात तो यही कहा ना अभी, ये जो एक इस श्लोक में शुरू ही हुआ था ना, कि थोड़ा भी अगर उसको चांस मिलेगा, मतलब वो पेड़ के जैसा, हाँ, पानी आएगा, जम्बूरा वृक्ष के जो उदाहरण दिया था ना, फिर ऐसा करे क्यों? फिर हम तत्व विचार करेंगे, उससे हमारा ये तो तत्व विचार ही तो है। तत्व विचार करके तुम तत्व को देखोगे ना सर्वत्र, इसी का नाम तो विचार है। ये तो कल्पना हो जाएगा। नहीं, कल्पना की बात यहाँ नहीं आ रही है। तत्व विचार करते हुए तत्व दर्शन का अभ्यास। अच्छा, पहले पूरा श्लोक का अर्थ सुन लो। सद्वासना स्फूर्ति की वृद्धि होने पर, विजृंभणे सति ही, ऐसा होने पर असौ अहमादि वासना तू अहमादि है ना, ये जो अहम आदि की वासना है, अहम वासना, विषय वासना, चिंता, और ये जो कर्म वासना जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है, ये सारी जो वासनाएं हैं, ही ये वासना तू,
ही विलीना भवती, अवश्य ही विलीन हो जाती है। समझे? सद्वासना की स्फूर्ति जब होने लगेगी तो आपको अहंकार की वासना, मैं एक परिच्छिन्न सत्ता हूँ, ये भी विलीन होगा। विषय की भोग की चिंता भी रहेगी नहीं, और इसलिए ये करना वो करना भी नहीं होगा। हाँ, विलीना हो जाती है। जैसे एक उपमा दे रहे हैं, अति प्रकृष्टापि तमिश्रा, तमिश्रा का विशेषण है। तमिश्रा माने रात्रि, है ना, अंधकार रात्रि, तमिश्रा। अति प्रकृष्टा, बहुत घना अंधकार रात्रि है। ऐसा रात्रि भी, तमिश्रा भी अरुण प्रभायां, जब अरुण की किरणें जब दिखाई पड़ती है, अरुण प्रभा। अरुण प्रभा जानते हैं ना क्या है? सूर्य का जो पहला प्रभा होता है, अरुण प्रभा। सूर्योदय से पूर्व जो एक लालिमा नहीं, एक जो आलोक आभा जो फैलती है पूर्व की दिशा में ना, अंधकार जब तरल हो जाता है, जब चीज़ें दिखने लग जाती है लेकिन सूर्य भगवान अभी दिखाई नहीं पड़े, उसको बोलते हैं अरुणोदय। सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। उससे भी पहले क्या रहता है? क्या दिखाई पड़ता है? क्या? नहीं, शुकवा, इधर बोलते शुकवा। शुकवा माने शुक तारा, शुक्र तारा। जब भोर होता है ना, तो भोर में एकदम ऊपर आकाश में जो है अंधकार थोड़ा सा तरल होता है, शुक्र तारा दिखता है। आकाश बहुत चमकीला दिखता है, आकाश साफ दिखता है ना। लेकिन उसको अरुणोदय नहीं बोलते। अरुण का उदय होता है तो धरती में भी प्रकाश दिखने लगता है, वस्तुएं, रास्ते सब दिखेगा, लेकिन सूर्य नहीं आए अभी भगवान। भाई सूर्य भगवान ऐसे आ जाएंगे, उनके पहले कितने सब उनके चेला और दूत ये सब आएंगे, है ना, तब ना आएंगे भाई। ब्रह्मांड के राजा आ रहे, कोई मामूली बात है क्या? सोलर सिस्टम को पकड़ करके बैठे हैं, सौर मंडल का उनकी आत्मा है। जितने प्राणी है ना, इसीलिए ऋग्वेद में इनकी वंदना की, सूर्यो आत्मा जगतस्थ तस्थुतश्च, जगतस्तस्थुतश्च, जगतस्तस्थुतश्च। जगतः माने जंगम, जो चलने फिरने हम लोग है, और तस्थुतः माने जो स्थावर वृक्ष आदि हैं, ये सब की आत्मा माने उसके भीतर प्राण, इनके जो खिल रहे प्राण, वो है आत्मा। तो खैर, सूर्योदय से पूर्व अरुणोदय होता है। अगर इसको समझना है तो कल चलिए हमारे साथ में। आजकल, हाँ गंगा जी, आजकल जो है 6 बजे होता है सूर्योदय। बहुत जल्दी भी नहीं है। अगर 5:45 बजे भी पहुंच जाएंगे तो एकदम बढ़िया अरुणोदय क्या होता है समझ में आ जाएगा। लेकिन ठंडी शुरू हुई ना, इसलिए मैं भी अब लेट करने लगा हूँ। तो
अरुण प्रभायाम सती, अरुण की प्रभा जब आ जाती है तो अत्यंत घना अंधकारमय रात्रि भी जैसे विलीयते, साधु विलीयते, अच्छी तरह विलीन हो जाता है ना। क्या अनुवाद क्या लिखा है हिंदी वाला, प्रभु जी सुनाइए। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही, सूर्य की प्रभा, जी और इसीलिए आप लोग सूर्य की प्रभा बोल रहे थे। अरुण जो है ना वो सूर्य के सारथी हैं, वो सूर्य नहीं है। अरुण की प्रभा, अरुण जो है ना ये माना जाता है कि गरुड़ और अरुण ये दो भाई है, अरुण बड़ा भाई है और दोनों जो है कश्यप ऋषि की पत्नी थी विनता। विनता जो है पक्षियों की माता है और कद्रु जो है उनकी माने सौत है, वो जो है सतिन, वो सब सांप बिच्छू फलाना ये सब इनके माँ है, ठीक है। अब उनमें जो है पता नहीं क्या वो शर्त लगी, जिसका बेटा पहले होगा वो जो है अच्छा, तो वो दूसरे जो बाद में आएगा छोटे भाई इनके दास, इनकी सेवा में लगेंगे। अब विनता ने दो बोलते कि अंडा दी, अब पक्षी है ना, पक्षी की माँ है। अब यही तो हमारे पुराणों की कथा है भाई, वो अपने क्या बोलते हैं बहुत जटिल है कि आ जा रहे हैं, आप लोगों का ध्यान उधर चला जा रहा है। ओ अच्छा, भाई अपनी अपनी चिंता सबको होती है। अपने अपने बिस्तर की। तो ईश्वरानंद जी गए, माउंट आबू की बात है, वो गाड़ी करके चले जाते दूर जंगल में, शहर से बाहर, वहाँ थोड़ा सा टहलते हैं। तो उनके साथ चले गए और वहाँ तो माउंट आबू में भालू होते हैं। अब दूर एक दिन भालू दिखाई पड़ा, अब उनके साथ में गए थे एक महापुरुष, उन्हीं के शिष्य, बड़े प्रेम करते हैं, अभी भी बड़े श्रद्धा रखते हैं। तो अब वो सब भालू देखा तो सब घबराया और वो कपड़ा बांध के दौड़ने लगे। बोले कि तुम हमको छोड़ के जा रहे हो? ईश्वरानंद जी बोल रहे, बोले गुरु जी जाना तो पड़ेगा इस समय। बोले इस समय तो जाना पड़ेगा गुरु जी, क्या करें। तो इसीलिए बोला ना, वो बाबा का सुना है ना, जब प्राण संकट आता है तो न चेला काम करेगा, न भगत काम करेगा, न तुम्हारे धन काम करेगा, न पद काम करेगा। और प्राण संकट तो दूर, भालू दूर से दिखा। तो खैर कोई बात नहीं बाबा, तुम अपने पर्सनल नहीं लेना, वो तो एक रस किया हमने। तो हाँ, क्या सुना रहा था? ये तो प्रसंग बीच में अंडा दिया ना। अब 100 साल हो गए वो अंडा फूट नहीं रही है, और इधर से कद्रू भी कुछ अंडे दे दिए। माने अंडा ही तो होगा, सांप तो अंडे से निकलेगा। माने इनको बोलते प्रोजेनेटर, माने प्रजापति। प्रजापति जो होते हैं ना, तो वो खाली मनुष्य के ही माँ बाप नहीं होते, हर प्राणी के आदि शुरुआत में माता पिता होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बोलते हैं कि वो ब्रह्मा जी और ये सब, उन्होंने जो है ना क्या मनु शतरूपा, सब रूप बदलते गए। तो इसमें कोई बहुत अनसाइंटिफिक चीज़ नहीं है, बुद्धि की खोपड़ी थोड़ा तुम्हारा जो है ना ओपन करना पड़ेगा।
तो अब वो जो है डरी हुई और ये बोले शायद ये नष्ट हो गया, क्या हो गया, एक अंडा फोड़ दिया तो उसमें से अरुण निकला। बेचारा जो है उसका पैर अभी डेवलप नहीं हुआ और ऊपर का हिस्सा डेवलप हो गया, नीचे वाला हिस्सा डेवलप नहीं हुआ और बहुत ठंडी लग रही है उसको। उसने कहा, माँ तुमने क्या कर दिया, तुम इतनी चपल हो, थोड़ा धीरज नहीं रख पाई, हमारा जो थोड़े दिन में हमारा ये सब पूरा हो जाता, अब मेरा तो क्या होगा। तो क्या अभिशाप दिया उनको, माँ को। अब पिताजी ने देखा कि अरे उसको फोड़ दिया, कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम सूर्य भगवान के रथ के सारथी बन जाओ, तो तुमको गर्मी भी लगती रहेगी और तुम्हारा जो है स्थान भी हो जाएगा। ये है अरुण की कथा, ये महाभारत में आता है। तो अब वही जो हैं, अब इसको रूपकात्मक है क्या है, लेकिन इतना तो निश्चित है, सूर्य भगवान का रथ भी तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, 7 घोड़े हाँकने वाले, तो पहले सारथी दिखाई पड़ेंगे तब तो सूर्य भगवान दिखेगा, है ना। तो अरुण की प्रभा जो है पहले दिखती है, वो है अरुण। तो अरुण प्रभा से जैसे अत्यंत घोर अंधकारमय रात्रि भी अच्छी तरह विलीन हो जाती है। अगर आप जो है 7 मंजिला, 10 मंजिला, 13 मंजिला बिल्डिंग पर हैं, माने फ्लैट पर, तो आपको पहले वहाँ पर प्रकाश दिखेगा, फिर धीरे धीरे सूर्य भगवान, जैसे नीचे अंधेरा है, फिर जैसे जैसे वो ऊपर आएंगे तो उनके प्रकाश नीचे तक फैलता है कि नहीं। तो ये भी देखने की चीज़ है, ऊपर प्रकाश दिख रहा है बड़े टावर में, नीचे अच्छा अंधेरा है, ऐसा दिखता है। हाँ, और भोर में अगर, हाँ पहाड़ में, पहाड़ों में शिखरों में दिखता है, और उस समय अगर कोई फ्लाइट अगर मान लो उड़ रहा है तो चमक रहा है सूर्य की किरणों से। तो खैर यहाँ उपमा इतना ही है, उपमा का जो आनंद लीजिए। अरुण उदय होने पर अरुण की प्रभा से अति घना अंधकारमय रात्रि भी अच्छी तरह विलीन हो जाती है। अब ये उपमा को उपमेय में ले जाना है। तो अंधकारमय रात्रि है अहम आदि वासना, अहम वासना, विषय वासना, ये सब। और अरुणोदय क्या है, सद्वासना की स्फूर्ति, ब्रह्म वासना, सब नाम रूप में ब्रह्म है ऐसा मालूम पड़ना, ये है अरुणोदय। इसका मतलब है कि सब ब्रह्म है, इसका साक्षात्कार उसको नहीं हो रहा है, माने एकदम चकाचक अनुभूति नहीं है, लेकिन अनुभूति के पास पहुंच गया है। भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में आवृत्ति अधिकरण में ये लिखा है कि ब्रह्म साक्षात्कार से पूर्व जो साक्षात्कार जैसा, माने ज्ञान इतना बढ़ता है, हाँ, तत्व पूर्व रूपमेव आत्मज्ञानस्य, आत्मज्ञान का पूर्व रूप, जैसे सूर्य के उदय से पूर्व का जो आलोक है, ऐसा। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये जो हैं, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार होना है, उनकी साधना ऐसी स्थिति में पहुंचती है कि ब्रह्म साक्षात्कार से पूर्व ही ब्रह्म साक्षात्कार जैसा कुछ अनुभूतियाँ उनके साथ, दृष्टि उनके साथ रहती है, माने उनकी चेतना इतने उच्च स्तर में होती है। किसी किसी का झट से होता है, वो तो जब होगा झट से होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है हमारी चेतना एक क्रम से विकसित होती है।
इसलिए गीता जी में भगवान ने बताया ना, बहुनाम जन्म नाम अंते, हाँ, ज्ञानवान माम प्रपद्यति, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगतिम। तो उसमें निराश होने की बात नहीं, क्योंकि आप नित्य निरंतर नए ज्ञान के आलोक से अभिस्नात हो रहे हैं। तो उसमें कोई, माने बहुत लोग सोचते कि अनेक जन्म लग जाएगा तब ज्ञान होगा, अब भट से हो जाता। तो ज्ञान का जो एक अपना सौंदर्य है वो समझ ही नहीं रहा ना, है ना। अब फट से सूर्य भगवान एकदम मध्याह्न गगन में आ जाए तो क्या आनंद है, आनंद होगा। ये जो धीरे धीरे आ रहे हैं ना, जो इसकी जो आनंद है प्रातः काल का, ऐसे जो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है महाराज, ये बहुत बढ़िया है, समझे ना। वो पक्का भी होता है। अब फट से जो समझ जाता है। एक बार क्या हुआ कि कोई बात कहाँ पर, हाँ, पूर्वाश्रम की बात है, कुछ मैथमेटिक्स बात थी, हम कोचिंग लेने गए थे, तो कोई प्रॉब्लम था उसकी, वो टीचर समझा रहे हैं, हमने हाँ समझ गए। बोला इतना जल्दी नहीं समझने का। बोला क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों? सर बोलते थे, बोले जल्दी समझने से जल्दी भूल जाता है थोड़ा सा इसमें जो है। अच्छा, बाद में मैंने देखा ऐसा होता भी है, क्योंकि जो फट से समझ जाते हैं उसके लिए उसका कीमत थोड़ा कम हो जाता है, फिर वो वैसे ही वो गायब भी हो जाता है। तो कभी कभी ये भी एक बात है, लेकिन यहाँ पर खाली उस दृष्टि से नहीं, हाँ, हाँ, नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान की बात है। प्रैक्टिकल ज्ञान फट से हो गया तब भी व्यक्ति जो है भूल जाता है जल्दी। ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम दूसरी बात कह रहे हैं। यहाँ ज्ञान का जो अपना एक आनंद है, ज्ञान हो रहा है, बढ़ रहा है, आहा, क्या आनंद लेते हुए जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम जब एक एक ग्रंथ का स्वाध्याय करते थे, एक एक दुनिया खुलती जाती थी। आहा, क्या बात है, सांख्य योग सूत्र हो गया, दिमाग जो खुल गया, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, फिर तत्वकौमुदी सांख्यकारिका का, फिर व्यास भाष्य, है ना। अच्छा भाई, फिर अर्थ संग्रह में लगे। पहले, इसके पहले जो है तर्क संग्रह आदि हुआ, तर्क संग्रह, न्याय बोधिनी, क्या आनंद है? बहुत लोग तो उसी के आनंद में रह जाते अटक करके। तर्क का ना एक अपना मजा होता है, ये जो काट कूट करके वो कर देने का, इसका एक आनंद होता है। उसी में फंस करके हम शास्त्री में भी न्याय ले लिए थे। मैंने सोचा था, अब खोपड़ी ऐसी होती, उस समय बुद्धि कच्ची थी, कि वेदांत तो समझना हमारे बाएं हाथ का खेल है, असली चीज न्याय है, उसको पढ़ ले। लेकिन समस्या उसमें यही आई, फिर शास्त्री करते करते थक गए। ये जो है, जैसे धान कूटा जाता है ना, तो धान से चावल अलग हो गया, अब तुस भी कूट रहे हैं। ऐसा तुस कूटने का जैसा जो है ना न्याय का, जब सामान्य निरुक्ति और ये सब पढ़े, अरे राम राम, जीवन से माने दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है, संबंध ही नहीं है जिंदगी से, दूर दूर तक संबंध नहीं है, हमारे जीवन की समस्या से उसका कोई संबंध नहीं है। तो इतना जो है थक गए, अब फिर टांड मारना पड़ा। माने आचार्य में फिर वेदांत ले लिए, तो हमारी बड़ी विचित्र गति रही ना। ठोकर ज्यादा ना खाए, दर्शन से मध्यमा किया, शास्त्री में न्याय, और फिर वेदांत, लेकिन भटक भुटक करके आ गए इसी में।
तो ज्ञान का अपना एक विकास का, चेतना का विकास, ज्ञान माने ये इंटेलेक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं। व्यक्ति जो हैं अपने को और जगत को सर्वत्र जो दिव्य सत्ता की उपस्थिति है, ब्रह्म सत्ता, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म बैठे हुए हैं, सब नाम रूप में छुपे हुए हैं, उसको आविष्कार करने का। कुछ लोगों ने तो इसको ऐसा माने वो काव्य रस की भाषा में प्रस्तुत कर दिया कि जैसे कि जब शादी होती है, पहली रात की मुलाकात है, अब पत्नी इतनी नई नवेली दुल्हन इतनी लंबी घूंघट काट के बैठी है, अब वो घूंघट धीरे धीरे उठाता है, उसकी चेहरा देखना है। पहले ज़माने में तो ज़्यादा ठीक से पहले देखा नहीं होता था ना क्या तो ऐसे जो है घूंघट उठाने का जैसा ना, हाँ हाँ, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। नाम रूप का घोमटा, उसका पट खोलो तो तुम जन्म जन्मांतर से जिसको ढूंढ रहे हो, तुम्हारा जो प्रियतम है वो मिल जाएंगे। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। तो भाई ब्रह्म वार्ता जो है ये कोई खाली दिमाग खपाने का और पसीना चूने का बात नहीं है, ये तो रसानुभूति है, दिव्यता के आनंद से खो जाने का है। हमारे एक स्वाध्यायी भक्त थे घाटकुपर में, नाम भूल गया, बड़े अच्छे थे बूढ़े। तो कोई बात जब हम ऐसा कुछ बताते थे, पकड़ते थे, वेदांत की बात पकड़ते थे, बड़े खुश होते। बोले कि स्वामी जी, उनके मित्र भी थे, बोले यहाँ पर ऐसा है, देखिए वेदांत जो है मामूली चीज़ नहीं है। लोग सोचते हैं कि इसमें क्या मेहनत है, बैठे बैठे क्या कर रहे। बोले यहाँ दिमाग के अंदर पसीना चूता है बोले यहाँ पसीना दिमाग के भीतर चूता है तो खाली पसीना ही नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ मिलता है तो ये जो अरुण प्रभा जैसी चरम साक्षात्कार से पहले सब नाम रूपों के भीतर से, मैंने क्या होता है, लाइट पर आवरण है लेकिन तुमको दिख रहा है लाइट है भीतर, तो पूरा ओपन नहीं हो गया, लेकिन वो पर्दा इतना झीना हो गया है तुम्हारे लिए, उसके भीतर जो है ब्रह्म का आभास, आकार इंगित, आपको और ज़्यादा मोहित करने वाले संकेत सब आ रहा है। ये जो है इसके वर्णन यहाँ हो रहा है। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती, समझे ना बाबा। हाँ, जिनका ऐसा होने लगता है, एक सच्चिदानंद, देखिए सच्चिदानंद कभी विलुप्त तो सर्वथा नहीं होती हमारे अनुभूति से। अभी भी जो हम दुनिया को देख रहे हैं, सच्चिदानंद से, नंद की अनुभूति से संपृक्त ही नाम रूप की अनुभूति हो रही है, लेकिन अभी विशुद्ध सत्य की अनुभूति नहीं है हमको। हम अभी आपको देख रहे हैं, मतलब आपका शरीर और ये आकार प्रकार ही हमको जो बाहर से जितना दिख रहा है, लेकिन आप है ये तो मालूम पड़ ही रहा है। तो वस्तुओं का, पदार्थों का अस्तित्व अभी नाम रूप विशेषणों से विशिष्ट ही मालूम पड़ता है और खंड खंड मालूम पड़ता है। ये इस समय की स्थिति है, अविवेक की दशा है।
और जब आप विवेक करने लगते हैं तो नाम रूप तो बदलता रहता है, लेकिन सत वही रहता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार किया। सत वही है, एक ही सत्तत्व, सर्वत्र एक अखंड सत्ता है। नाम रूप भिन्न भिन्न है और एक ही वस्तु में भी नाम रूप बदल रहा है, लेकिन सत्ता वही विद्यमान है। ये जो है माने कितना घना अविवेक है। नाम रूप नष्ट होने पर हम समझ रहे हैं कि सत्ता खत्म हो गई। एक घड़े को फोड़ दिया, आपने सोचा कि घट खत्म हो गया। अरे भाई, घट फोड़ दिया तो मिट्टी है, सत्ता तो होनी चाहिए जिस पर घट टिका था। माने जो साइंस की बात करते हैं वही मैटर जो है नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कभी नष्ट नहीं हो सकता मैटर। आप पुस्तक है, पुस्तक को जला दिया तो क्या हुआ? राख तो है ना। वही चीज़ जो मटेरियल से बना था वो रूप बदल गया, मटेरियल वही है। सारे दुनिया में यही है। तो सत तो कभी असत हो ही नहीं सकता। सत तो सत ही है। हाँ, सत सत ही है, असत असत ही है। इस पर चर्चाएं हम लोगों ने किया बहुत बार, अभी इसमें फिर नहीं घुसना है। लेकिन असल में ये बार बार ये साधना है। जब आप किसी वस्तु को आप देख रहे हैं तो अगर नाम रूप में आप ज़्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं और अटक जा रहे हैं, और सत्ता जो है आपको अनित्य सत्ता मालूम पड़ती है कि सत उत्पन्न विनाशील है, तो इसका मतलब है कि सत्ता और नाम रूप को आप अलग नहीं कर पाए। तो एक ऐसा नित्य सत्ता अनित्य नाम रूपों से आवरण से युक्त हो रहे हैं। और फिर ये सत्ता जड़ नहीं है, ये चित सत्ता है। और केवल चित नहीं है, आनंद रूप है। सत चित आनंद, हर नाम रूप में सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान की जय। मतलब क्या? मतलब नाम रूप की जय नहीं, उस नाम रूप में जय मतलब प्रकाश होना। नाम रूप और सत्ता, इसको सीधा सीधी मतलब कम परिश्रम में कैसे चिंतन करें? परिश्रम कम नहीं करो, परिश्रम अच्छी तरह करो। पसीना आ जाए दिमाग में। ये सब जो सुन रहे ना, वही है तरीका। तो अस्ति भाति प्रियता है ना, ये बताया। अस्थि करके सर्व की अनुभूति हो रही है। ये अस्थिता क्या है, इसका विवेक करो। क्या वस्तु की अस्थिता उसका नाम रूप है कि नाम रूप इस अस्थिता का पोशाक है? क्या है ये देखो। हमारे गुरुदेव उसको देते थे, पुराने ज़माने का उदाहरण है, वो चीनी का सब बनाते थे मिठाई, हाथी घोड़ा फलाना ठिकाना है ना। मेले में वो मिलता था। अब मेले में गए, माँ के साथ बच्चे को लेकर के माँ गई। अब बेटा, एक बेटा बोल रहे मैं हाथी खाऊंगा, दूसरा कहा नहीं मैं हाथी नहीं खाऊंगा, मुझे घोड़ा चाहिए। अच्छा, माँ गए थे, अच्छा हाथी ले लो, अब तुझको हाथी पसंद है, बोले ये घोड़ा, अच्छा घोड़ा ले लो। क्योंकि माँ जानती है कि हाथी खाओ घोड़ा खाओ, खाओगे तो शक्कर ही। तो उसको नाम रूप का आदर नहीं है, उनको आदर है चीज ठीक है कि नहीं, है ना। तो नाम रूप और तत्व
अलग होता है ना। इसकी कथा जो है गुरु जी दूसरा सुनाते थे, वो गणेश जी और मूषक जी को ले गए एक महात्मा, उनको तीर्थाटन करना था तो पुराना उनके पास पड़ा था। बोले भैया इसको अब बेच दें। अब पहले ज़माने में तीर्थ तो ऐसी होती थी कि मैंने सब छोड़ छाड़ करके निकलते, तब आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ पैसे चाहिए। तो उनका भगत माने परिचित कोई सोनार था, उसके पास गए, उन्होंने देखा, बोले हाँ दोनों सोना है स्वामी जी। बोले कितना मिलेगा, कितना दोगे? बोले गणेश जी का 1000 रुपया दे दूंगा। अच्छा मूषक जी का भी कुछ दोगे? बोले हाँ मूषक जी का भी 1000 दे दूंगा। अरे तुम इतने बड़े नास्तिक हो, मूषक का 1000 और गणेश जी को भी 1000? अरे गणेश जी जो है रिद्धि सिद्धि के देवता है उनका गणेश तो उनका वाहन है। गणेश जी जो है मूषक उनके वाहन है। गणेश जी लोगों के विघ्न दूर करके उनको कल्याण करता है। अब मूषक सब काट कूट करके खराब कर देता है। दोनों को तुम एक ही 1000 रुपये में मूल्य लगा रहे हो। तुम कैसे व्यक्ति हो? एक ही दृष्टि से नास्तिक। तो सोनार हंसा, हाथ जोड़ा, महाराज ये गणेश और चूहा जो है आपकी दृष्टि में है, हमारी दृष्टि में सोना, इसमें भी 1 तोला है, उसमें भी 1 तोला है। हमको तो सोने का दाम दे रहे, गणेश और चूहे का हमारे लिए कोई दाम नहीं है। ये जो है नाम रूप को और तत्व को अलग करने की बात है ना। तो सत चित जैसे अस्थि करके वस्तु की प्रतीत हो रही है और अस्थिता अनुभव में आ रहा है कि नहीं? भाती अस्थि अगर न भाती तो नास्ति हो जाता, बल्कि नास्ति भी होने के लिए कुछ भाती होना चाहिए। कोई चीज है ये भी अनुभूति से ही बोलोगे, और नहीं है आप देख रहे हैं सुन रहे हैं ये तो अनुभूति से बोलोगे। और जब गहरे नींद में चले गए, कुछ देख नहीं रहे सुन नहीं रहे, कुछ नहीं है, वो किससे बोलोगे? वो भी अनुभूति से। तो एक नित्य अनुभूति, नित्य भान, जैसे नित्य सत्ता है ऐसे ही वो नित्य प्रकाश रूप है, चेतन रूप है, अस्थि भाति। और देखो महाराज ये कितना प्रिय है। सारा संसार किसमें फंसा है? सारी दुनिया संसार में फंसा है कि नहीं? सब किसी न किसी में फंसे हुए है कि नहीं है? तो वो प्रिय न लगता, उसको सुखमय न मालूम पड़ता, उसमें फंसता, माने उसमें अनुराग होता, आकर्षण होता। इतना प्रिय, तो प्रियता कहाँ से आ रही है? वो समझ रहा है कि वो नाम रूप प्रिय हो रहा है। असल में नाम रूप नहीं, वो जो अस्थि भाति गायब हो जाए तो नाम रूप का मैंने सेकंड भर भी कीमत। और गुरुदेव सब जगह तो एक ही रूप में नाम रूप है, अस्थिता, पर कीमत तो हम लोग नाम रूप का ही देते हैं, विवेचन तो उसी से करते, उसका ही मोल लगाते हैं। हाँ, जो नाम रूप ही कीमत देता है वही तो जन्म और मरण, और इसीलिए तो ये समस्या है। जिस दिन तुम तत्व का कीमत लगाने लग जाओगे हाँ वही इसके भी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? अब व्यवहार क्यों नहीं चलेगा और अच्छा चलेगा? कैसे? देखो, देखिए, जो सबसे प्रेम करेगा, सब में सच्चिदानंद देखेगा, उनका व्यवहार कैसा शुद्ध होगा? भिन्न देखने से नाम रूप में अगर सत्यता बुद्धि है तो राग और द्वेष होगा, और राग द्वेष होगा तो राग के अनुरूप तुम कर्म करोगे, द्वेष के अनुरूप कर्म करोगे। ये जो सारे लड़ाई झगड़ा किससे हो रहा है? राग द्वेष से हो रहा है ना, भेद दृष्टि से हो रहा है ना। अभेद दृष्टि से कभी लड़ाई झगड़ा हो नहीं सकती। तो
अभेद माने सच्चिदानंदम, है ना। तो सच्चिदानंदम उसकी जो सक्रियता है, उसकी जो चंचलता है, उसकी जो शरारत है, वो देखो तो देखते रह जाओ। तो कहने का माइक में हाँ, अच्छी बात बोल नहीं, इसमें आएगा ना, वो जो सुनते हैं ना ऑनलाइन में, जो सुनते हैं उनको बोलिए। इस प्रश्न का उत्तर श्री अरविंद ने भी दिया, ये प्रश्न कि ऐसे बिना फल चाहे मैं काम करूं और सब भगवान के लिए करूं, तो मेरा व्यवहार कैसे होगा, संसार कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप करके देखिए, आपका व्यवहार भी उत्तम होगा और संसार भी बहुत अच्छा चलेगा और दुनिया के लिए भी वो जो भी आप करेंगे वो बढ़िया होगा। हम लोग को थोड़ा एप्रीहेंशन है कि ऐसा करने से शायद मेरा व्यवहार गड़बड़ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया ही नहीं। स्पेकुलेशन नहीं, इसको देखो ना, एक माँ के 5 बेटे हैं, नाना आकार के भी है और नाना प्रकार, माने प्रकृति भी उनके अलग अलग है, लेकिन सब में आत्मीय भाव होने से अब रामकृष्ण परमहंसदेव बोलते हैं कि कोई जो है बहुत मजबूत बच्चा है तो उनको बढ़िया बढ़िया पकवान और वो सब खिलाती है, और किसी का पेट जो है खराब चल रहा है उसके लिए जो है वो उस ढंग का जो है शुक्ता और क्या व्यवस्था करती है, किसी के लिए कुछ, माने भाई जिसकी रुचि और शक्ति जैसा है, लेकिन प्रेम कुछ कम है और उनको करने में कोई समस्या है क्या। तो भेदमय जगत में भी सच्चिदानंद का दर्शन करने वाला सबसे बढ़िया व्यवहार करेगा। एक यहाँ पर महामहोपाध्याय थे हेब्बर शास्त्री, बहुत बड़े न्यायिक थे लेकिन बहुत शास्त्रों के ज्ञाता। तो उन्होंने ये लिखा कि अद्वैत सिद्धांत, वेदांत सिद्धांत जो है राष्ट्र की उन्नति में भी सहायक कैसे, माने ये जो धारणा है कि वेदांत होने से सब जो है एक देख करके सब मिथ्या उत्था समझ करके सब गड़बड़ा देगा, ये असली वेदांत नहीं है। ये बौद्ध वेदांत हो सकता है, लेकिन बौद्धों का भी वेदांत जो है माने शून्यवाद भी अंतिम में उनका ऐसा हो गया था कि वो जो है महाकरुणा, एक तो असंगता वैराग्य और महाकरुणा का उनके यहाँ दर्शन होता है, और सबको सब में मैत्री भाव का प्रसार। बौद्धों के शून्यवाद महायान जो है सर्व मुक्ति की बात करता है, तो एकदम ऐसे भी बिना पढ़े उड़ा देना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन वही है कि उनका ये जो है वो शून्य के बेस पर खड़ा किया, इसलिए धीरे धीरे भारतीय मनीषा जो है वहाँ से, नहीं तो एक समय तो पूरा भारत और पूरा विश्व, एक प्रकार विश्व के एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके प्रभाव में था। तो ये आप अपने अनुभव से देख लो, अगर मान लो कि कोई एक संस्था है, चाहे गृहस्थ संस्था हो चाहे आश्रम का, जो गुरु हैं वो सबको सच्चिदानंद या समान भाव से देखता है, तो प्रत्येक के कर्म और गुण दोष के अनुसार उससे वो उसके मंगल के लिए वो व्यवहार करता है। अगर किसी में राग और किसी में द्वेष उसका हो जाएगा तो वो सारा संस्था प्रभावित हो जाएगा कि नहीं। माने बिना उसके
वो राग द्वेष मूलक अगर उनका संबंध बनता है तो पूरा संस्था गड़बड़ा जाता है। जो अच्छा करता है, अच्छा है, उसको सजा मिलने लगती है, और जो उनके चाहते हैं वो कितना भी बदमाशी करे उसको नज़रअंदाज करने लगते। तो क्या होगा संस्था का? ऐसे चलेगा शासन? तो चाहे व्यक्ति परिवार हो, चाहे ऐसी संस्थाएं हो, और चाहे राजा, अगर राजा ऐसा करने लग जाए तो इसीलिए जो शासक है उनको निष्पक्ष होना पड़ता है, रागद्वेष रहित होना पड़ता है, सबको अपना मान करके उनके कर्म के अनुसार उनको बर्ताव करना पड़ता है ना, उनकी भलाई के लिए, उनके भलाई के लिए और सबके भलाई के लिए। माने किसी दुष्ट बच्चा है, उसको अगर शासन किया जाता है, माँ अगर शासन करती है तो उसका भी भलाई और दूसरों को भी भलाई। नहीं तो उसको प्रश्रय दोगे, वो देखा देखी सारा गड़बड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद दृष्टि का अभ्यास, इसको होते होते यहाँ तक पहुँचता है वाक्य सुधा, जो दृग्दृश्य विवेक कहलाते हैं ना, सुने हो ना शायद दृग्दृश्य विवेक। तो उसमें यहाँ तक बताया कि ये बाह्य समाधि का दो भेद किया, अंतर समाधि, बाह्य समाधि। अंतर समाधि में अहम वृत्ति में दृग्दृश्य का माने शरीर आदि से भिन्न जो देखने वाला आत्मा है उसका विवेचन, और बाहर जो है इदम वृत्ति में नाम रूप को अलग करके सच्चिदानंद, वहाँ सत शब्द ही व्यवहार किया, लेकिन सच्चिदानंद को देखना। और फिर सच्चिदानंद देखते देखते नाम रूप आपका विगलित होने लगेगा। अब उनकी ऐसी दृष्टि हो जाती है कि फिर जत्र जत्र मनोगच्छित तत्र तत्र समाधय, जिधर मन गया वहीं सच्चिदानंद को देख करके समाधि। कैसा होगा उस ये ब्रह्म माने ब्रह्म विद्या के जो साधक है उनकी बात हो रही है। भक्तों में तो है ऐसा, भक्तों में इस ढंग की है कि जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। भक्त जो हैं वहाँ वहाँ कृष्ण देखते हैं। सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम हाँ जुगपानी। यही चीज ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म देखने वाला, बल्कि सियाराम भी वो सच्चिदानंद रूप में ही जानी होगा, माने वहाँ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि परिच्छिन्न नाम रूप तो सब में कैसे व्याप्त रहेगा। तो कहने का भाव ये है। अच्छा, भागवत में भी जो भगवान को सर्वत्र देखता है वो भक्तों को भागवतोत्तमः, भगवान के भक्तों में सर्वोत्तम माना। माने उसमें जो है उन्होंने प्राकृत भक्त, प्राथमिक भक्त, फिर जो है मध्यम भक्त और सर्वोत्तम जो भागवत है उसका वर्णन हुआ। तो जैसे भगवान ने गीता जी में कहा वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, है ना। तो सब प्रकार के भक्तों में, तो सब में जो अपने दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप तत्व को जो देख लेता है, ऐसा हमारे विवेक ऐसा होना चाहिए। आँखें इतनी तेज हो, आँख माने यह आँख नहीं, विवेक चक्षु जो है इतना साफ हो कि आपको किसी भी नाम रूप में ब्रह्म अपने को छुपा न पाए। हाँ, एकदम जो एक्सरे क्या बोलते हैं, व्यू परसेप्शन। एक्सरे परसेप्शन क्या होता है, खाली हड्डियां दिखती है, वो सब ऊपर वाला आवरण जो है वहाँ रुकता ही नहीं है। तो ऐसे ही आपके ऐसे माने ऐसी व्यू होनी चाहिए कि सीधे अद्वैत ब्रह्म में ही जा करके टकराएगा और बाकी नाम रूप जो है अटकाएगा ही नहीं आपको। ऐसा
कैसा माने कैसी साधना है, ब्रह्म विद्या की साधना देखिए कैसा है ना। तो जब ऐसे सब जगह सद्वासना की स्फुरण होने लगेगा, दिखने लग जाएगा, तो ये परिच्छिन्न हम और विषय की चिंता, भोग की चिंता, मेरा क्या होगा, ये सब कहाँ गायब हो जाएगा। जैसे घना अंधकार में रात्रि कहाँ गायब हो जाती है ये पता ही नहीं लगता। ऐसा समय तो हो गया भैया, आज थोड़े प्रवचन का मूड आ गया है ना। तो इस प्रकार से ये जो है इसका अभ्यास सद्वासना की सतचित आनंद, सारा संसार में देखो प्रियता फैली हुई है। हाँ, सबको सब में प्रियता नहीं लगती, लेकिन कालांतर में बदलता रहता है। तो उसके वो कर्म और संस्कार वासना के अनुसार दृष्टि भेद से वो होता है। बाकी सारा संसार ही प्रिय है। और ज्ञानी के लिए तो बोलते, ज्ञानी तो माने सिद्ध ज्ञानी की बात नहीं करो, ज्ञान के साधक, लेकिन उससे भी पहले जो सौंदर्य उपासक है, काव्यरस के रसिक है, ये प्रकृति में लोगों के प्रेम और विरह में ऐसे दिव्य आनंद रसानुभूति, रामायण पढ़ते पढ़ते, राम सीता या रामलीला देखते देखते, है ना, तो ये छोटी छोटी चीजों में भी वो रसो वैसा ब्रह्म छुपा हुआ है। सब में ब्रह्म छुपा हुआ है महाराज। हाँ, इतना जरूर है, ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है। सत्ता आसानी से दिख जाती है करके दिखता है। चेतन केवल प्राणियों में ही चेतना का अनुभव होता है, तथाकथित जड़ में हम लोगों को चैतन्य को नहीं देख पाते। तो चैतन्य आवृत है वहाँ, लेकिन है, सत है तो चेतन भी है वो। और प्रियता जो है, सुख, वो बहुत घना आवरण में है, कहीं कहीं दिखता है, वहाँ पर भी हमेशा नहीं दिखता। एक विशेष प्रकार के सात्विक मनोवृत्ति का उदय होने पर सुखानुभूति, रसानुभूति होती है। लेकिन सब में रस छुपा हुआ है। रसो वैसह रसम ह्यवायम लब्धानंदी भवति। अस्यैव आनंदस्य क्या है, अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। उसी के रस के थोड़े थोड़े ले करके हम लोग जी रहे हैं। हम जो जिंदा है ना, जब जिंदगी बिल्कुल निरस हो जाएगी, रसहीन, मेरे ख्याल से जो लोग सुसाइड करते हो, बिल्कुल रसहीन जब निराश हो जाते हैं ना, तब इतना भयंकर कदम उठा लेता है। तो इसलिए रस बड़ी महिमा है इसकी। आपने बोला जड़ के अंदर भी चेतन। हाँ, आपने बोला जड़ के अंदर भी चेतन है। इसके अनुभव कैसे किया, हम लोग कैसे करें? हाँ, वेदांत तो सुनते रहिए आ जाएगा है ना। जब आप सत और नाम रूप को अलग करेंगे तो जड़ता भी नाम रूप के हिस्से में जाएगा, नाम रूप का हिस्सा है। क्योंकि सत जैसे नित्य हैं, ऐसे चित भी नित्य है। वो बताया ना कि एक अनुभूति में ही सब कुछ हो रहा है। तो सत और चित ये अभिन्न करना और आनंद को अभिन्न करना और सबको सच्चिदानंद रूप में देखना और मैं वो हूँ, इस प्रकार से ये साधना है।
कल फिर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य